हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एनसीएल आईटीआई का लास्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे एक चैनल प्रैक्टिकल चैनल है जो इसका नाम है टेक्निकल शुभंकर। तो उसका लिंक आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लास्ट पार्ट का सॉल्व। ऑलरेडी मैं 60 तक सॉल्व कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसका सॉल्व आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज डबल्ड व्हिच लॉस विल इंक्रीज। यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति 2 गुनी ज्यादा होती है तो कौन सा राज बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एडी करंट लॉस और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ठीक है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो दोनों ही बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एडी करंट लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ठीक है, और हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है प्रोपोर्शनल टू एफ। ओके, एफ होता है। ठीक, तो इसलिए इक्वेशन में दोनों ही रहेगा और दोनों ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कह सकते हैं कि ज्यादा कौन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अगर आप बी बाई एफ की बात करें, बी बाई एफ की बात करें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत एक घुमा फिरा कर कैलकुलेशन होता है। लेकिन ये इस क्वेश्चन जो है सप्लाई, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज डबल, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस दोनों ही बढ़ जाता है। ठीक है, आप इक्वेशन देख सकते हैं, इक्वेशन से यही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए एक बुक आ रहा है आईटीआई का बुक यूथ पब्लिकेशन का, वो मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद आप लोगों का डिमांड जानना है कौन सा बुक, और बहुत सारे बच्चे डिमांड खा है कि राजपूत सॉल्व कराना है, तो मैं राजपूत ही कराऊंगा। ठीक है, एक एक करके बुक में करा दूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर पार्ट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग और आल्सो सर्व्ड एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कि एक ही वाइंडिंग होता है, उसमें प्राइमरी होता है, उसमें ही सेकेंडरी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक ही वाइंडिंग है, यहीं पर प्राइमरी है, यहीं पर लोड है। ठीक है, यहीं पर सोर्स है, यहीं पर लोड है, इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। Which of the following frequency has the longest period? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड अगर होना है तो उसका फ्रीक्वेंसी घटना पड़ेगा, तभी लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम, सबसे छोटा कौन है, वो है ए, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 हर्ट्ज होगा। ठीक है, Which device convert AC into DC? AC से DC कौन कन्वर्ट करता है, देखिए रेक्टिफायर जो होता है वो AC से DC कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है वो DC से AC कन्वर्ट करता है। ठीक है, Which color of the wire show the phase wire generally in the house wiring? हाउस वायरिंग में कौन सा जो कलर है वो आपका शो करता है कि आप फेज वायरिंग शो करता है। ठीक है, वो होगा रेड। ठीक है, आप बताइएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का कलर क्या होना चाहिए, या और एंड अर्थिंग का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आप बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट इज कन्वेंशनली टेकन एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एनी कन्वेंशनल पॉइंट टेकन एज कितना माना जाता है, वो जीरो माना जाता है। ठीक है, वो जीरो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग क्या होता है, connection of current carrying parts into the ground. Okay, connection of non carrying parts into the ground, connection of any body to ground which is called current carrying. ठीक है, ग्राउंडिंग जो होता है उसको कहते हैं करेक्शन ऑफ करंट कैरिंग पार्ट्स इनटू ग्राउंड। ओके, तो करंट कैरिंग पार्ट्स मतलब आपका कोई कहीं पर भी आपका मतलब जो ट्रांसफार्मर से आपका पावर आ रहा है वहां पर आपका ग्राउंड हो जाना। ठीक है, और अर्थिंग जो होता है वो इक्विपमेंट का अर्थ होता है। ठीक है, मतलब अर्थिंग में क्या होता है, नॉन कैरिंग कंडक्टर को अर्थ किया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स इनटू ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग, एंड कनेक्शन ऑफ करंट कैरिंग पार्ट्स इन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। ओके, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द नॉट अ टाइप ऑफ अर्थिंग, कौन सा अर्थिंग नहीं है,
सिस्टम अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग, स्टैटिक एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन अर्थिंग एंड बैलेंस अर्थिंग। तो बैलेंस अर्थिंग बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? तो प्लेट इलेक्ट्रोड होता है, पाइप इलेक्ट्रोड भी होता है, रॉड इलेक्ट्रोड भी होता है, लेकिन इसलिए जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। हर एक तरह की इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और आपका कोई डिमांड हो किसी बुक सॉल्व करने के लिए, या तो टेक्निकल या तो नॉन टेक्निकल, आप जरूर बताइएगा। ऑलरेडी 1 बुक डिमांड पे है, वो बुक हमने ऑर्डर कर दिया है और बुक आ जाने से हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ITI का बुक है, ठीक है। थैंक यू।